जय श्री राम। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरतु रिपु सूदनु नाहि, राउ वृद्धि मम दुख मन माही। रामचंद्र जी लक्ष्मण को समझाते हुए कह रहे हैं, हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, अर्थात वे ननिहाल गए हुए हैं। महाराज वृद्ध हो चुके हैं और उनके मन में मेरा दुख है, मेरे विषयों का दुख है कि मैं वनवास जा रहा हूँ। तो तुम रहोगे तो उनको थोड़ा सा सांत्वना दोगे। मैं बन जाऊँ तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुर पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूँ पर दुसा दुख भारू। आगे कहते हैं रामचंद्र जी, इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसा भार आ पड़ेगा। रहु करहु सब कर परितोषु, न तरुतात होई बड़ दोषु। जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। रामचंद्र जी आगे कहते हैं, इसलिए हे लक्ष्मण तुम यहीं रहो, सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। राहु तात यसी नीति विचारी, सुनत लखन भय व्याकुल भारी। सिंह रे बचन सूखी गए कैसे, पर सत तुहिन ताम्र सुजैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। या सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे मानो पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। अगर कमल पर पाला पड़ जाता है तो सूख जाता है। उसी तरह से उनकी बात को सुनकर लक्ष्मण जी अर्थात रामचंद्र की बात को सुनकर लक्ष्मण जी सूख गए। उतरुणयावत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाय। नाथ दासुमय स्वामी तुम्हें तजौत काह बसाय। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। आप स्वामी हैं, आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मेरा विनय सुनिए। दीन मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए मेरे पहुँच के बाहर लगी। अर्थात शास्त्र और नीति के तो वे श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी होते हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। ये भाई, मैं तो धर्म और धैर्य की मेरे पास कुछ नहीं है। मैं तो बस ये जानता हूँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ। मुझे धर्म और नीति की बात मत सिखाइए। उसके अधिकारी तो वे हैं जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, जिनके अंदर धैर्य है और धर्म की धुरी है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु में किले हिमराला। गुर पितु मातु न जानऊ काहू, काहू सुभाऊ नाथ पतियाहू। लक्ष्मण जी आगे बोलते हैं, मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेर पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। मैं तो बस आपको जानता हूँ, आप ही का दास हूँ, आप ही का सेवक हूँ। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु रे अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीनबंधु, वे सबके हृदय की अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशी ताही, कीरति भूति सुगति प्रिय जाही। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरि की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उनको करना चाहिए जिन्हें कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सद्गत प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने की योग्य है। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाई उरलाई प्रभु, जानि स्नेह सभी। दया के समूह श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाया और समझाया। जय श्री राम।